और ये भैया जो है, ये तो मैं आपको बताऊं, ये भाग जाएगा, ये नजर ही नहीं आएगा छोड़ के। ये काका नन्ना मुन्ना बच्चा है मेरे प्यारे भैया। हम तो प्यारे उनको बोलते हैं जो छोटे होते हैं, जो बड़े होते हैं वो बड़े भैया होते हैं। अब ये बोलती है मैंने एक सिंह अपने प्यारे भैया को बता दिया, अब मेरे से नहीं सहन हो रही है। अरे सहन करना पड़ेगा तुझे, हिंदुस्तान में रहना है ना, हमारी गालियां भी, जूते भी, मार भी सारी सहन करनी पड़ेगी। बेगैरत औरत, बेशरम औरत, इनलीगल ट्रांसफर है। और उसके बाद तू बोल रही है कि तेरे को हमसे तकलीफ है। हमें तुझसे तकलीफ है, तू हमारे मुल्क में आई है, हम तेरे मुल्क में नहीं आए हैं। और हम तेरे मुल्क में जाएंगे भी ना, तेरी तरह इस तरह निश्चय नहीं जाएंगे, बाकायदा लीगल जाएंगे, बता के जाएंगे, अपनी सरकार से भी पूछ के जाएंगे और आपकी सरकार को भी बता के आएंगे कि इस तरह से आ रहे हैं। और तेरी जैसी भगोड़ी, तू पहले भी यहाँ इनलीगल आई थी जब तेरा भाई तेरे को लेके आया। चिंता मत करो, खुलने वाले हैं, कल पासे खुलने वाले हैं। एपी सिंह जी, आप तो बेसब्री से, आज रात को आपको नींद नहीं आएगी। अभी हम बता रहे हैं कल आपके पोल खुलने वाली है, आज रात को आपको नींद नहीं आएगी। आज दोनों बहनें आप गपशप मारते रहोगे। हाँ बहन कल क्या होगा, मोमिन कल क्या बोलेंगे, कल के लिए आप पता है स्ट्रैटेजी, अभी से स्ट्रैटेजी लगाना शुरू कर दोगे कि कल हम क्या बोले, क्या जवाब दें, ये लोग ये बोलेंगे तो हम इसका। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस क्या कुछ नहीं है। बाकी मोमिन सर ने जो है, आपने बोला कि हमें वो नहीं मिला, नोटिस नहीं मिला। मोमिन सर आपके भी बाप हैं। मोमिन सर ने आपको इस पे भेज दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया। अब क्या करेंगे? अब फोन तो तोड़ नहीं सकते, डिलीट कर नहीं सकते, क्योंकि मोमिन सर ने हमको यहाँ पे ऑनलाइन दिखा दिया। क्या करोगे भैया जी? आपके बस की कुछ नहीं है, आप हाथ जोड़ लो यार, माफी मांग लो, हम माफ कर देंगे, कोई बात नहीं है। माफी आप आपके बस यही है, आपके पास और कुछ रास्ता नहीं है। आप माफी मांग लो, माफी मांग के रफा दफा करो जो करना है, बाकी इसको डालो जेल में। नहीं डालते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि रीमा को आना चाहिए, और रीमा ब्लड रिलेशन में है, रीमा बहन है उनकी, उसकी और रीमा को ये एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा कि इसकी दिमागी हालत खराब है, ये हर बार जगह जगह भाग जाती है, और यहाँ पे वो एपी सिंह जी को भी फंसा सकती है। नहीं फंसा सकते तो हमसे पूछ लेना। एक एप्लीकेशन एपी सिंह जी की ले भी डाल देना, इन्होंने जबरदस्ती रोक लिया, भैया इसका 25 तारीख का टिकट था, वापस का नहीं आने दिया, जाओ। इससे मैं ज्यादा तो हम ये और क्या बोले? बस। रीता मैम, मैं तो ये कहूंगा कि हेपी सिंह को चाहिए कि अभी से डायपर खरीद ले, क्या पता कल शॉर्ट हो जाए, कल कहीं से मिले ना, कल जरूरत पड़ने। वो खरीद चुके। प्याज सर कैसी बात कर रहे हो आप? वो खरीद चुके, जिस दिन उन्होंने बुढ़ा बोला था ना मोमिन सर ने, जी जी। उसके अगले दिन बहन सारे बड़े बड़े जितने भी जो हॉस्पिटल के इर्द गिर्द थे ना, जो हॉस्पिटल में बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग जो बेचारे वॉशरूम नहीं जाते हैं, उनके लिए जो डायपर होते हैं वो सभी खरीद के ले आई। ये लिया ही खरीद के। अच्छा, इसको कोई इसके लिए कोई गिफ्ट भेजता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। उस बंदे को कैसे पता कि इसके घर में वाटर बॉटल नहीं है? आज मैं उनकी गुड़िया मैम की लाइन में बताना भूल गई। फिर मैंने कहा शाम को किसी की लाइन में जाऊंगी तो मैंने ये बोलना है। उस बंदे ने सर कटोरा नहीं, उन्होंने बोला 140 करोड़ लोग हैं, मतलब फिर भी भीख इंडिया से ही मांग रहे हैं। वाह भाई, मुंह बोले भाई, आपका दिमाग क्या तेज है। कौन सा घी खाते हो? देसी घी खाते हो ना? आप देसी घी खाते हो, आपका देसी घी से ज्यादा पाला पड़ा हुआ है। बेवकूफ लग रहे हैं हम इंडिया वाले। एक एक रुपए डालेंगे, 140 करोड़ रुपए देंगे तुम्हें। वो बेवकूफ लोग हैं जो तुम्हें 140 करोड़ रुपए देंगे। लाखों रुपए आपके जूस पे आ रखे हैं। जब ये भगोड़ी आई थी शुरू शुरू में कि खाने को कुछ नहीं है, ये देखिए ये बर्तन भी खाली है, वो बर्तन भी खाली है। अगर भगोड़ी अब शर्म कर ले, शर्म, माफी मांग ले, पब्लिकली माफी मांग ले, ठीक है? यहाँ भी माफी मांग, पाकिस्तान में जाके भी जब तेरी हालत होने वाली है ना, वहां भी तुझे घुटने ही टेकने हैं। और मैं तो कह रही हूँ यहाँ पे अगर 5 साल सजा काटती है, और अगर हमें पूछा जाता है कि इंडिया वालों आप लोगों ने 1 साल तक गला फाड़ा, अपनी गालियां खाई, आपने इतना, इसको क्या सजा दी जाए? तो सच में मैं तो ये बोलूंगी कि जैसे इसने अपने हाथों पे वो लगा रखे हैं ना, चीरे लगा रखे हैं, ऐसे इसके पूरे बदन पे चीरे लगाओ और मिट्टी डालो और इसको धूप में भगाओ। तेजो सर स्वागत है आपका। तो मैं कह रही हूँ जिसको फिर धूप में भगाओ, इसके पीछे बुलडॉग भेजो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी सेफ, हम भी सेफ। बस इसको ऐसे चीरे लगाने हैं और मिर्ची दूर से ही फेंक देनी है। इसकी सजा ये बनती है, क्योंकि इसने भी कितनी बदतमीजी से बोला है, कितनी गालियां दी है।
अभी हिंदुस्तान वालों के भी पीछे पड़ गई है। पहले तो ये हिंदुस्तान वालों को तो गाली देती थी, लेकिन नाम लेती थी पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान वालों को भी गाली दे रही है, हिंदुस्तान वालों को भी गाली दे रही है। तेरा भाई क्या कर लेगा भाई? तो यहाँ की ना नागरिक है, ना तो यहाँ की कुछ भी नहीं है, तेरी औकात यहाँ रहने की नहीं है। और तो कहती है मैंने अपने प्यारे भाई आए हैं, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है ना तेरा भाई, प्यारा सा भाई तो उसको बोलते तो छोटा सा होता है, समझे ना? इसको प्यारा सा नहीं बोलते, इसको बोलते गुंडा भाई, जो अपनी गुंडागिरी चलाते हैं। हम हिंदुस्तानियों पे अभी कितने सालों से गुंडागिरी चला रहे हैं, और पिछले 1 साल से गुंडागिरी तेरी वजह से चल रही है, समझे ना? इसको प्यारा भाई नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुंडा भाई, समझी? जो आप गुंडागिरी कर रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं, तो वो आप, कुछ नहीं कर पाएंगे जी। आप देखें लोगों को बेवकूफ कैसे बनाते हैं। खुद इसकी अपनी सगी बहन ने इसका साथ छोड़ दिया, जिन लोगों के साथ जी इसके रिलेशनशिप थे उन्होंने इसके पोल खोल दिए। बंगाल में क्या करती रही, वहां से कैसे आई, और ये पहले भी भारत में आ चुकी है, इससे पहले भी, और फिर बच्चों को अपनी ढाल पे इस्तेमाल करने के लिए ये लेकर आई। लेकिन आप एक चीज देखें, इनकी आप ये देखें चालाकी देखें, और देखें लोगों को कैसे मासूम बन के कह रहे हैं जी मोमिन मलिक साहब हमें जो है वो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, वो हमें डरा धमका रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। देखो, और ऐसे शो कर रहे हैं जैसे ये बड़े मासूम लोग हैं, बेचारे नन्हे मुन्ने काके हैं। और वो जो एपी सिंह साहब वो कितनी सफाई से कह रहे हैं कि जी इससे कश्मीर का रिलेशनशिप है, इससे फलां का रिलेशनशिप है। आप अंदाजा करें, इनका मकसद सिर्फ कंट्रोवर्सी फैलाना है। और ये इस वक्त आप देखें कि दोनों ममालिक के जो लोग हैं उनके दिलों को हर्ट कर रहे हैं, और यही वजह है कि आप देखें कि इनका ये लोगों ने लोग कोई भी अब इनको पसंद नहीं कर रहा। और आप अभी रिसेंटली एक चीज की मुझे सरिता मैम समझ नहीं आ रही कि चार्जशीट वाला जो मैटर है वो एकदम से फिर रुक गया। उसमें मोमिन मलिक साहब ने एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें 2 दफात उन्होंने बड़ी जबरदस्त लगाई, एक 212 और 176 के एविडेंस को, किसी को छुपाना, किसी गलत इस तरह के ट्रेसपासर को पनाह देना, और साथ में उसको पुलिस को इन्फॉर्म ना करना। लेकिन उसके बाद अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये भी एक चीज है कि इन्होंने बैकडोर चीजों को मैनेज भी किया हुआ है बहुत सारी, और पुलिस स्टेशन में अगर एप्लीकेशन लेकर जाते हैं तो वहां पे भी इन्होंने किसी तरीके से वो किया हुआ है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन एक बात है, मोमिन मलिक साहब ने जो काम वहां से नहीं हो सका वो कोर्ट में ले गए सारा। और यही वजह है कि आप देखिए 11 12 13 केसेस अब इनके ऊपर हो चुके हैं, और इनको अब किसी तरह से समझ ही नहीं आ रही कि उन केसेस को कैसे डिफेंड करना है। और अभी जो मोमिन मलिक साहब के ऊपर अटैक कर रहे हैं उसमें खुद फंसते जा रहे हैं। हालांकि वो सोशल मीडिया की हद तक तो वो बहुत अच्छा लगता है जी कि बड़ी एक दफा से फेम मिल जाता है कि जी इसने वो वकील को कर दिया। लेकिन बाद में पता चलता है जब उसके ऊपर कार्रवाई होती है। गलती हुई है, मान जाइए। मोमिन सर अभी भी कह रहे हैं कि भाई साहब आपसे गलती हुई है, बहुत अच्छी तरह आपको बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, जो गलती हुई है उसको हम बैक डोर आपके लिए बंद हो गया है। एक ये बात ये उन्होंने ये भी बोला है कि बैक डोर बंद हो गया है, जो करना होगा आपको फ्रंट डोर से करना होगा। लेकिन आप जाइए एक बार, मैं एपी सिंह जी आपको सच में ही मैं आपको बता रही हूँ, आप जाइए एक बार। और इसको भी, ये जो भगोड़ी है ना, इसको भी बोलना चाहिए कि सर जो हो गया है, हाँ स्क्रिप्ट लिख के दी है, वो आपने पढ़ी है, वो आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है, और मोमिन मलिक के खिलाफ पढ़ी है, आपने तू करके बोला है उनको, ये अनपढ़ है, ये दाढ़ी रखता है। भाई तुमको क्या लेना देना? वो लॉयर है, वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो अनपढ़, वो चाहे बिना पढ़े लिखे लॉयर बने हैं। तो अपने भाई की सोच ना, तेरा भाई कितना काम कर रहा है, तेरा भाई तो आज की डेट में भी तेरे किसी भी डॉक्यूमेंट्स में साइन नहीं कर सकता है एज अ लॉयर, क्योंकि वो अभी तक आपके लॉयर नहीं है। एनओसी भी उनके पास नहीं है, एनओसी भी अभी तक पराशर सर के पास है। तो वो हर जगह जाके क्यों बोलते हैं कि मैं इनका लॉयर या मैं इनका वो, हर जगह क्यों बोलते हैं? तो मैं तो ये चाहती हूँ कि इस पे भी इनको सजा दी जाए कि आप लॉयर हैं भी नहीं इस केस में। अभी तक तो आपका वकालतनामा में कहीं नाम ही नहीं है, और आप हर जगह अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं सीमा सचिन का वकील हूँ। कौन से वकील हो भाई आप? आपने कौन सा वकालतनामा में साइन कर रखा है? आपने क्या किया है? आपने सिर्फ लोगों को बरगलाया है, लोगों को धमकाया है। जो लोग आपके सामने आए, जो पत्रकार आपके सामने आए, आपने उनकी बेइज्जती की, आपने उनको जोर जोर से चीख चीख के बोला कि सचिन सीमा मीना बोलो, हैदर मत बोलो। क्यों, किस बेस पे? आपके पास ऐसा क्या जादू का चिराग है जो 27 तारीख को आप शॉर्ट आउट करने वाले हैं? क्योंकि हम 1 साल से देख रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास निजी नजरें करने के अलावा कुछ नहीं है।
और ये बेगैरत औरत मेरे को लगता है वहां जाके मोमिन मलिक साहब के पैरों को पकड़ लेगी, बोलेगी उसके बाद मैं मेरे से गलती हो गई, जो कर रहे हैं अब आप कर लो, सजा दो या छोड़ो। तो ये करने वाली है। आपको जो करना है वो हम आपको बताते हैं कि आप सही है, उनसे बात करिए, आप एक ही कम्युनिटी के हैं। जी रिता मैम, मुझे तो कल बड़ी हैरानगी हुई। कल मुझे पता चला कि मोमिन मलिक साहब के अगेंस्ट जो एप्लीकेशन दी थी ना एपी सिंह ने, कि वो उनका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक है, उसमें 70 साल सजा होगी मोमिन मलिक को। और वो एप्लीकेशन फाड़ के एपी सिंह के जेब में डाल दी। ठीक है उन्होंने उस एप्लीकेशन पे ये स्टेटस लेने गए और एप्लीकेशन फाड़ के उन्होंने वापस कर दी। ठीक है, और ये जो भी एप्लीकेशन देते हैं आज तक उसका बाद में बताते तो है नहीं। इन्होंने जो मर्सी पिटीशन की एप्लीकेशन डाली थी उसका क्या बना? जो आपने कहा, आज तक इन्होंने कितनी भी बातें की हैं, बाद में उस बात पे कायम रहे। ये सिर्फ वक्ती और फौरन उससे यू टर्न ले लेते हैं।